सपना चौधरी ने अपने पति के खिलाफ केस कराया है कोर्ट में। अदालत का दरवाजा खटखटाया है अपने पति के खिलाफ। सपना चौधरी ने ससुराल छोड़ने की भी जानकारी। हरियाणा की देसी क्वीन कहलाने वाली सपना चौधरी, जिनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, आज वही सपना अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर में है। स्टेज की चमक धमक और तालियों की गूंज के पीछे छिपा एक ऐसा दर्द सामने आया है जिसने उनके प्रशंसकों को भी हैरान कर दिया। प्यार की कहानी से शुरू हुआ रिश्ता अब अदालत की चौखट तक जा पहुंचा है। आरोप बेहद गंभीर है, घरेलू हिंसा, मारपीट के, और अदालत को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। पति को सपना से किसी भी तरह का संपर्क करने से रोक दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 साल पहले प्यार में बंधा ये रिश्ता अब कानूनी लड़ाई में बदल गया? क्या दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची, या फिर आने वाले दिनों में इस मामले में होने वाला है कोई नया और बड़ा खुलासा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के सबसे चर्चित कलाकारों में शामिल सपना चौधरी की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरह से मशहूर हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया है। उन्होंने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। स्टेज पर अपनी दमदार मौजूदगी और करोड़ों फैंस के बीच देसी क्वीन के नाम से मशहूर सपना चौधरी अब अपनी वैवाहिक जिंदगी को लेकर चर्चा में है और परेशान है। मामला इतना बढ़ गया है कि उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा और मारपीट के आरोप लगाते हुए दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट में याचिका दायर की। सपना का आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट हुई, जिसके कारण उन्हें अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल सपना चौधरी दिल्ली के नजफगढ़ स्थित अपने मायके में रह रही है। उनके अनुसार हालात इतने खराब हो गए थे कि उनके लिए ससुराल में रहना अब मुश्किल हो गया था। मंगलवार को हुई शुरुआती सुनवाई में अदालत ने सपना चौधरी को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक वीर साहू सपना से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं करेंगे। वो सपना के घर, कार्यस्थल या फिर आसपास नहीं जाएंगे, सपना के करीब नहीं जाएंगे, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या घरेलू हिंसा नहीं करेंगे। स्थानीय पुलिस और प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी 25 जुलाई को। सपना की ओर से कोर्ट में वीडियो, ऑडियो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। उनकी वकील की तरफ से यह भी दलील दी गई है कि सपना की आगामी फिल्म मोमाकू रिलीज होने वाली है और उसके प्रमोशन कार्यक्रम या फिर प्रीमियर भी होने हैं। ऐसे में आशंका है कि वीर साहू सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहुंचकर विवाद खड़ा कर सकते हैं, जिससे सपना की सुरक्षा और पेशेवर गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक वीर साहू किसी भी माध्यम से सपना चौधरी से संपर्क नहीं करेंगे। उन्हें सपना के घर, कार्यस्थल या फिर उनके आसपास जाने से भी रोक दिया है। अदालत ने यह भी साफ किया कि प्रतिवादी किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या उत्पीड़न नहीं करेंगे। कोर्ट ने संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर या स्थानीय एसएचओ को आदेश दिया कि वो अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। तो सपना चौधरी और वीर साहू ने जनवरी 2020 में लव मैरिज की थी और दोनों के 2 बेटे हैं, लेकिन अब ये रिश्ता अदालत तक पहुंच चुका है। फिलहाल अदालत ने केवल अंतरिम राहत दी है। मामले की सुनवाई अभी जारी है और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब सबकी निगाहें 25 जुलाई की अगली सुनवाई पर है, जहां अदालत के सामने और तथ्य सबूत रखे जा सकते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस चर्चित विवाद में आगे क्या कानूनी मोड़ आता है और क्या दोनों पक्ष किसी समझौते की दिशा में बढ़ते हैं या फिर मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। और सपना चौधरी को आज पूरी दुनिया जानती है, न सिर्फ भारत बल्कि देश से बाहर भी उनको लोग जानते हैं। पिता के निधन के बाद कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली, जिसके लिए लगभग 12 साल की उम्र में वो स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने शुरू कर दी थी। रागनी और हरियाणवी स्टेज कार्यक्रमों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी में जबरदस्त लोकप्रियता पहले उन्होंने हासिल की। उत्तर भारत में लोग जानने लगे और धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और फिर वो धीरे धीरे सिर्फ एक डांसर नहीं रही बल्कि एक ब्रांड बन गई। उन्होंने लोगों के दिल पे अपनी छाप छोड़ी। 2017 में सपना ने बिग बॉस में हिस्सा लिया। 2018 में सपना चौधरी ने वीरे की वेडिंग के चर्चित गाने हट जा ताऊ से बॉलीवुड में एंट्री भी की। इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आई और हाल ही में हरियाणवी फिल्म लाइसेंस रिलीज हुई, जिसमें वो मासूम शर्मा के साथ नजर आई। फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी दोनों कई मंचों पर साथ दिखाई। तो सपना चौधरी बनाम वीर साहू,
प्यार, आरोप, अदालत और विवाद की यह कानूनी लड़ाई अब किधर जाएगी ये तो समय बताएगा। हालांकि आपको कुछ कहना है तो आप जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।